दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो सीरीज हमारी श्रीलंका के खिलाफ होने वाली थी, उसके लिए T20 और वनडे दोनों टीमों का सिलेक्शन हो चुका है। यानी कि स्क्वाड हमारी कंप्लीट है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे जो भारत के जो जैसे कि काफ़ी बेहतर बल्लेबाज खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें ड्रॉप किया गया है इस सीरीज में, और किसी को तो इस सीरीज से पहले भी मौका नहीं दिया गया। हम बात करेंगे उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में, जैसे कि उनमें नाम है ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, शिखर धवन और आखिरी नाम है पृथ्वी शॉ। हम बात करेंगे इन चार खिलाड़ियों के बारे में कि इन्हें ड्रॉप क्यों किया गया, क्या ये टीम में अपनी वापसी कर पाएंगे या इनका कैरियर यहीं से डगमगा जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले ऋषभ पंत पर। दोस्तों, ऋषभ पंत जो कि कीपिंग अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा होगा, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी नहीं रही, तो इस वजह से हो सकता है इन्हें ड्रॉप किया गया हो। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत अभी चोटिल भी है, लेकिन कोई क्लियर अभी न्यूज नहीं मिली है या ऑफिशियल न्यूज हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है कि ये चोटिल हैं या ये ड्रॉप किए गए हैं। और अगर बात करें हम चोटिल की, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये चोटिल है, क्योंकि अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में देखा होगा कि इन्होंने 93 रन बनाए थे, यानी कि शतक के करीब थे, लेकिन आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब है कि ये हेल्दी तो है, क्योंकि जब ये अभी टेस्ट खेल के आए हैं, तो या कैसे इंजर्ड हो सकते हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत को या तो बीसीसीआई ने ड्रॉप किया है या फिर ये चोटिल है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि ये चोटिल है, तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्हें ड्रॉप किया गया है। आप बताइए, आपकी क्या राय है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप किया गया है, ये टीम में अपनी वापसी कर पाएंगे या यहीं से इनका करियर डगमगा जाएगा और हो सकता है थोड़ी बहुत टाइम में समाप्त हो जाएगा। क्या ये, या आप ये सोच रहे हैं कि जो आगे जैसे हमारी सीरीज होने वाली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन्हें क्या वहीं पे सीधा सिलेक्शन मिलेगा? ये थोड़ा भी कहना मुश्किल है कि उनका करियर खत्म होगा या फिर उनको दोबारा उनकी वापसी होगी। हो सकता है इनकी वापसी भी हो सकता है उनको छुपा लिया हो बीसीसीआई ने कुछ समय के लिए, कि उनको और घातक यानी घायल शेर की तरह वार करने के लिए उनको रखा हो कि ये घायल शेर की तरह वार करेगा, वापसी होकर इनकी खतरनाक वापसी होगी। लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इनकी वापसी भी होगी, और ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि इनका करियर खत्म है। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको भी ड्रॉप किया गया है और वो अच्छे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी कहाँ ज़्यादा खास था T20 में। आपकी क्या राय है? थोड़ा बहुत। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इन्हें ड्रॉप किया गया है या इन्हें सीक्रेट रूप से छुपा के रखा है, सीधा वहीं पे मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, ऋषभ पंत क्या करते थे, कीपिंग करते थे और बल्लेबाजी करते थे। तो हमारे पास दो बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन कीपर हमारे पास ऑलरेडी थे, जैसे ईशान किशन और संजू सैमसन। आप जानते हैं ईशान किशन ने अभी वनडे में जो है, आपने देखा होगा कि इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है, जबकि इन्हें पहला मौका मिला था वनडे में। उसी जो सीरीज थी उसमें पहला मौका था इनका, और इन्होंने डबल सेंचुरी मारी। इसके बाद अब अगर बात कर लें हम संजू सैमसन पर, तो इनके पास भी काफ़ी अनुभव और काफ़ी अच्छी कीपिंग कर लेते हैं। जबकि ऋषभ पंत के पास अभी कोई मौका नहीं है या वो किसी सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, लेकिन इनके पास अभी एक सीरीज है, यानी कि इनके पास T20 है, 3 मैच मान लीजिए सीरीज के आप, तो 3 मैच हैं। उन 3 मैचों में इन दो खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके जो आगे की सीरीज है उसमें अपनी जगह बना सकता है। या ये भी हो सकता है कि दोनों खिलाड़ी अपनी जगह बना ले और ऋषभ पंत वहीं पर रह जाए। अगर बीसीसीआई सोचे कि वहीं से अगर सीधा सिलेक्शन ऋषभ पंत का करें, तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग सवाल करने लगेंगे कि आप ये बताइए, जैसे कि आप ये बताइए कि ईशान किशन है और संजू सैमसन है, इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी पिछली सीरीज में, तो आपने इन्हें आगे मौका देने के बजाय इनको ड्रॉप क्यों किया? तो इस हिसाब से तो पंत का लौटना थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा कठिन होता जाएगा। अगर ये दो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो पंत का लौटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। 20 में तो मेरे हिसाब से अब मुश्किल है वो लौट पाएँ। अगर ये दो खिलाड़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर गए तो हमें नहीं लगता है कि पंत की वापसी हो पाएगी। पंत आप की वापसी तो थोड़ी मुश्किल है, इसमें आप राय क्या मांग रहे हैं वो तो लोगों को साफ पता है कि अब देखिए, दो खिलाड़ी हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास, तो दो में से दोनों परफॉर्मेंस नहीं तो एक तो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। ईशान किशन ने पिछली परफॉर्मेंस अच्छी थी वनडे में अपनी, काबिल तारीफ की, उन्होंने डबल सेंचुरी मारी। अब अगर वो इस जो है ये T20 है इसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि आगे उनकी जगह फिक्स है। और अगर संजू सैमसन भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो भी जाएंगे।
फिर तो ऋषभ पंत को वापसी थोड़ी महंगी पड़ जाएगी और थोड़ी उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके पास सीरीज तो है नहीं, क्योंकि जो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे उन्हीं को सीरीज में लिया जाएगा, जो ड्रॉप है उनको तो ले नहीं सकते। हाँ, इनके पास जैसे ये सोचें कि आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आईपीएल इतने ज्यादा मायने नहीं रखता है। चलिए, अब जो होगा हम या आप क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं कि ये वापसी करते हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं अब हम आगे शिखर धवन पर। उससे पहले लेकिन आपकी क्या राय, क्या पंत वापसी कर पाएंगे? आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शिखर धवन, जैसे कि आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच हुआ था, उसमें शिखर धवन खेले हुए थे, तो ये तो है कि वो इंजर्ड नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी ड्रॉप किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा तो तभी होता है कि या तो किसी खिलाड़ी को आगे हमें मौका ना देना हो तभी हम उसको ड्रॉप करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक सीरीज में ड्रॉप करें और आगे वाली सीरीज में मौका दे दें उनको, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो ये सीरीज खेलेगा वो परफॉर्मेंस अच्छी देगा। अब आप बैठे बैठे तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकते, खेलने के बाद ही देंगे, और जो खेलेगा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसे आगे मौका मिलेगा। लेकिन शिखर धवन को इस सीरीज में नहीं चुना गया, इसके पीछे का क्या कारण है समझ नहीं सकते। हालांकि अगर कोई सोचे कि शिखर धवन को 20 में लिया जाए, तो 20 के लिए तो अब नहीं है, क्योंकि 20 तो युवाओं का खेल है, तो उसमें नए खिलाड़ी चाहिए हमें। लेकिन शिखर धवन को वनडे में तो ले सकते हैं। और अगर हम या आप ये सोच रहे हैं कि 2023 के लास्ट 2023 में लास्ट में जो T20 2023 में लास्ट में जो वनडे वर्ल्ड कप होना है, उसमें अगर सीधा मौका दिया जाए तो वो भी थोड़ा मुश्किल, क्योंकि जब आप उन्हें सीरीज नहीं खिला रहे तो वर्ल्ड कप में मौका देना थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है टीम के लिए भी। और आगे लोग आप पर ही सवाल उठाएंगे कि आपने उन्हें मौका कैसे दिया। जो प्रॉपर परफॉर्मेंस अच्छी देते जा रहे हैं आपने उनको ड्रॉप कर दिया, और जो बैठा हुआ था आपने उसको मौका दे दिया। इसका मतलब है कि ये भी थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि ये वापसी नहीं कर सकते, हो सकता है जो हमारी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो उसमें भी इन्हें मौका मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें आपकी क्या राय है, क्या वो वापसी कर पाएंगे या यहीं पर रह जाएंगे, यहीं से करियर डगमगा सकता है उनका करियर डगमगा सकता क्या? वो मुझको लगता है कि वो जाने ही वाले हैं। अब उनकी वापसी बहुत ही मुश्किल है, मुझे नहीं लगता वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि अब अपने पास इतने अच्छे खिलाड़ी हो चुके हैं ऑलरेडी। ना तो वे 20 में तो वापस कब T20 में तो वो वापसी कर ही नहीं सकते हैं, और वनडे में हमारे पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसमें वो काफ़ी अच्छे धुरंधर भी हैं और काफ़ी अच्छे खेलते भी हैं। मतलब ये नहीं है कि शिखर धवन को रोक सकते हैं, लेकिन अब वो उनकी वापसी मुश्किल है, मुश्किल से हमारे हिसाब से हो पाएगी वापसी। मुश्किल लग रही है, क्योंकि देखिए अब उनको सीरीज में मौका थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि पिछले वनडे में हमने उनको मौका दिया पिछली सीरीज में, और इस सीरीज में हमने उन्हें ड्रॉप कर दिया। अगर हमें किसी को वनडे वर्ल्ड कप खिलाना है या 20 वर्ल्ड कप खिलाना है तो हमें उसे प्रॉपर सीरीज में मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक खिलाइए, एक में ड्रॉप करिए, फिर आगे मौका दीजिए। ऐसा वो भी सोचेगा कि यार ये क्या है, मुझे खिला रहे हैं मजाक कर रहे हैं कि अब जैसे एक में मौका दिया और एक में नहीं दिया आपने, वो यही सोचेगा चलो ये सीरीज है मेरे पास, ये अच्छे से खेलते हैं, अगली सीरीज में रेस्ट करेंगे, फिर आगे वाली में आ जाएंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर आ जाएंगे। इसमें तो बहुत मुश्किल है, और उसकी जो है परफॉर्मेंस वो भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि 3 मैच खेले उसने, फिर उसके बाद बैठ के आराम कर रहा आराम से, फिर उसके बाद फिर 3 मैच खेले, फिर आराम कर रहा। तो ये थोड़ा मुश्किल है उनकी भी वापसी। लेकिन चलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर वो वापसी करेंगे तो आगे वाली सीरीज में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आगे सीरीज में मौका नहीं मिला तो वनडे विश्व कप में उनकी वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है हमारे ख्याल से। और आप सब लोग क्या सोच रहे हैं आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दिनेश कार्तिक के बारे में। दोस्तों, दिनेश कार्तिक, जैसे कि वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा होगा दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया, और दोस्तों वैसे एक हिसाब से जिस हिसाब से इन्हें मौके मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय में संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि मैं संन्यास ना लूँ। वो जैसे आशा लगाए थे कि मैं इस सीरीज में मुझे मौका मिलेगा जो हमारी श्रीलंका के खिलाफ है, तो इसमें भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब आगे क्या हो सकता है, आगे तो मुझे मुश्किल लग रहा है जो आगे वाली सीरीज है उनको मौका मिले, क्योंकि जो खेल रहे हैं उन्हीं को मौका मिलता है ज़्यादा, क्योंकि आप भी जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अब जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसी को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, पब्लिक भी उसकी डिमांड करेगी, और बीसीसीआई भी चाहेगी कि जो प्रॉपर खेल रहा है मैं भी उसी को खिलाऊं। इसका मतलब दिनेश कार्तिक की भी रिकवरी थोड़ी, इसका मतलब दिनेश कार्तिक की वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है।
आप बताइए क्या लग रहा है, दिनेश कार्तिक वापसी करेंगे? मुझे तो नहीं लगता वो वापस करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद वो अपना संन्यास लेने का ऐलान भी करने वाले हैं, क्योंकि उनको पिछले पहले आशा थी कि वो 20 में नहीं तो अगली जो ओडीआई है उसमें उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन इन दोनों में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता नहीं कि वो रुकेंगे, उनको संन्यास का जल्दी ऐलान करने वाले हैं। हो सकता है अगर आगे वाली सीरीज में उन्हें मौका मिले तो हो सकता है बीसीसीआई चाहती हो कि वो जैसे संन्यास तो लेना ही चाह रहे हैं, उन्हें सम्मान रूप में जो हमारी 2023 में वनडे है वो खिला सकते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब सीरीज में मौका नहीं मिल रहा तो डायरेक्ट वनडे में कैसे खिला सकते नहीं खिला सकते, खतरनाक मुश्किल लग होगा रहा वो है बैट। दोस्तों, खतरनाक साबित है टीम के लिए भी और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि 4 साल में तो वनडे आता है, उसमें भी हम जो खिलाड़ी बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं उनको मौका देंगे तो हमारे देश और टीम दोनों के लिए मुश्किल लग रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जरा पृथ्वी शॉ के बारे में, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पहले भी इन्होंने दी है और ये टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं। दोस्तों बात करें कि लास्ट क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से ये जुलाई 2021 यही इनका लास्ट T20 मैच था जो कि इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था। तब से इन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है, ना तो इनका स्क्वाड में सिलेक्शन हो पा रहा है और एक आध में अगर कर भी दिया होगा तो किसी मैच में इन्हें मौका नहीं मिला खेलने के लिए। ऐसा लग रहा है कि इनका भी थोड़ी वापसी करना मुश्किल है, लेकिन जब अभी जो पिछले आपने देखा होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें ये आशा लगाए थे कि मेरा चयन होगा मैं खेलूंगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इनका चयन न होने के बाद इनका एक रिप्लाई बहुत अच्छा रहता है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी बढ़िया एक शायरी लिख के रिप्लाई करते हैं, जिसमें शायरी उनका कुछ अलग अंदाज रहता है और उसमें अपने वो दुख बयां करते हैं और उसमें बताते हैं कि उनका कारण उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसका पीछा भी कारण बता सकते हैं, लेकिन उनका कारण बताना कोई फायदा नहीं। जो बीसीसीआई है वो कुछ करेगी, उनको उनका कारण देना चाहता है कि वो क्यों नहीं लेते, बीसीसीआई का कारण होता है वो। अगर ये इनकी या फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती होगी या फिर बीसीसीआई को लगता होगा कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीसीसीआई चाहती है इनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है? अभी जैसे कि जो हमारी वो वनडे सीरीज थी और T20 सीरीज थी बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी ना, तो इसके बाद जब सीरीज समाप्त हो गई तो न्यूज वालों ने जो है कि बीसीसीआई से और जो चयन करता है उनसे थोड़े सवाल पूछे थे कि आप बताइए पृथ्वी शॉ के बारे में आपकी क्या राय है। तो वो बोले थे कि पृथ्वी शॉ काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या कोई भी क्रिकेट हो जिसमें उनका चयन होता है वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो यही चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दूं मैं, और वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे और वो अच्छे खिलाड़ी हैं और वो हमारे संपर्क में हैं और बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने कहा था कि वो हमारे संपर्क में हैं, हम उन्हें आगे मौका देंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें हम मौका जल्द ही दें और हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर है कि नजरअंदाज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों पृथ्वी शॉ की एक बहुत खास बात है कि जैसे इन्होंने पिछली सीरीज में आशा लगाई थी बांग्लादेश के खिलाफ कि मेरा सिलेक्शन होगा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ऐसी कई सोशल मीडिया ऐप हैं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो इन्होंने उसी पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें साईं बाबा की फोटो लगाई थी और इन्होंने लिखा था, हे भगवान आप सब देख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये भगवान से बोल रहे हैं कि आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और आगे लोगों को सिलेक्शन मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि ये उम्मीद लगाई थी कि शायद श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मुझे मौका मिले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। स्क्वाड का ऐलान हो गया वनडे की भी और 20 की भी। इसके बाद फिर इन्होंने एक इमोशनल पोस्ट डाली जिसपे एक शायरी थी, वो शायरी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है कि शायरी शेयर की थी, इमोशनल पोस्ट थी, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने लिखा था, किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स, किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स जो मुझे हर हाल में चाहिए था। इसका मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जैसे जो अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है इसमें कई खिलाड़ी हैं जो ऐसे पहुंच गए जिनसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और उन्हें मौका मिल गया, जबकि मुझे चाहिए थी, मुझे सिलेक्शन चाहिए था और मैं चाहता था कि मैं सीरीज खेलूं, लेकिन मुझे नहीं मिला वो शख्स, लेकिन कोई मुफ्त में ले गया उसे। अब आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, पृथ्वी शॉ वापसी कर पाएंगे या इनका कैरियर भी जगमगाता लग रहा है? वैसे जो बीसीसीआई ने बयान दिया तो उसके हिसाब से लग रहा है कि वो पृथ्वी शॉ पर नजर बनाए हुए हैं। हो सकता है इनकी वापसी हो
लेकिन अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि उनकी वापसी होगी, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी हैं। हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि बीसीसीआई के सदस्यों ने खुद कहा कि हमारी निगाह उन पर बनी हुई है। तो उनका हो सकता है अगली सीरीज में हो सकता है उनको चयन किया जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं भी किया जाए, क्योंकि इस सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया है, मतलब उनका चयन ही नहीं किया है। तो अगली सीरीज में उनको चयन कैसे कर सकते हैं, बता नहीं सकते। ये आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। नहीं, बीसीसीआई जो है अगर वो चाहे तो पृथ्वी शॉ को सिलेक्ट कर सकती है। जो सिलेक्शन वाले हैं वो भी चाहे तो एक मौका तो देना चाहिए यार। आपने 2021 से मौका नहीं दिया उसे, मौका देना चाहिए, एक मौका तो देकर देखिए। अब जैसे आप नए लड़कों पर विश्वास कर रहे हैं, जैसे आप नए लड़कों को मौका दे रहे हैं 20 में, तो 20 में मौका दीजिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर फॉर्मेट में अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, चाहे 20 हो, चाहे वनडे हो या टेस्ट हो, वो सब कुछ बेहतर खेलना जानते हैं। और अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी शॉ वापसी कर पाएंगे? इन सब के बारे में, इन सारे खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है? कौन वापसी कर पाएगा? और क्या दिनेश कार्तिक संन्यास के कगार पर हैं? क्या लगता है आपको, वो आगे संन्यास लेना चाहेंगे या अभी रुकेंगे वो किसी उम्मीद से? मुझे नहीं लगता कि वो किसी उम्मीद से रुके, तो वो उम्मीद उनकी बेकार होगी। चलिए दोस्तों, क्या होता है आगे हम सभी लोग इंतजार करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी इस वीडियो में आपको थोड़ी सी मिस्टेक लगी और कहीं भी कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि देखिए ना तो हम क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जिसके ना तो हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है कि कोई मिस्टेक ना हो सकता है गलती हो गई हो, तो आप कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उस गलती में सुधार कर सकें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।